बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 7 का ऑसिलेशंस का आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, आज हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है। डैम्प मीन्स टू डिक्रीज। डैम्प का मतलब है कम करना, कम हो जाना। एक चीज़ है, उसकी जो वैल्यू होती है अगर वो कम हो जाती है हम कहते हैं कि ये डैम्प बढ़ गया। ठीक है। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बिजली कम हो जाती है, उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो हम कहते हैं कि बिजली डैम्प हो गई। ठीक है। तो डैम्प का मतलब है कम हो जाना। और ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस को कहते हैं। तो डैम्प ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो ऑसिलेशन जो कम पड़ जाते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। सो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द टाइप ऑफ ऑसिलेशंस हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद द टाइम इज नोन एज अ डैम्प ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होता है, वो डिक्रीज होता है और कम पड़ जाता है, और आखिरकार फिर इतना डिक्रीज हो जाता है कि रुक जाता है, कम मतलब जीरो बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है। अब हमारे रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, हम जितने भी ऑसिलेशन पढ़ते हैं तकरीबन वो तमाम डैम्प ऑसिलेशन हैं। अगर एक औरत अपने बच्चे को झूला झूलती है और वो उसको झूला देती है, तो वो क्या करता है, वो ऑसिलेशन शुरू कर देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो ऑसिलेशन कम होता जाता है, कम होता जाता है, और यहाँ तक कि वो बिल्कुल रुक जाते हैं। फिर वो उसको दोबारा उस पर फोर्स अप्लाई करती है और फिर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह चलता जाता है। ठीक है। तो इस किस्म के ऑसिलेशन क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशन के। इस तरह अगर आप पेंडुलम ले लें और उसको आप ऑसिलेट कर दें, तो कुछ देर के बाद आप उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि उसके जो ऑसिलेशंस होते हैं वो कम पड़ जाते हैं और उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, कम होता जाता है, और आखिरकार जीरो तक क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है। ठीक है। इस तरह हमारे पास हज़ारों क्या है एग्जाम्पल्स है, आम लाइफ में हम देख सकते हैं और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिफिनीशन है, ये डैम्प ऑसिलेशन का डिफिनीशन है। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड इज ड्यू टू डैम्पिंग मीडियम और डैम्पिंग डिवाइस। अब ये डिक्रीज क्यों आता है और ये कम क्यों पड़ जाती है, ये हमारा वो है असल टारगेट है। ठीक है। डैम्पिंग मीडियम्स आर दोज मीडियम्स विच ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स टू द ऑसिलेशन। ठीक है। एक पेंडुलम है, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होता है कि ये जो हवा होती है, हवा होती है, अगर पानी में है तो पानी, तो जितने भी फ्लूइड्स है, हवा है, पानी है और या लिक्विड है, उसमें अगर बॉडी ऑसिलेट करती है तो क्या होगा कि वो उसको एक रेजिस्टेंस शो करता है मोशन को। ठीक है। और उस रेजिस्टेंस की वजह से अगर वो फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है और ड्रैग फोर्स भी हो सकता है। तो ऐसे मीडियम्स को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग मीडियम्स कहते हैं। दोज मीडियम्स, डैम्पिंग मीडियम्स आर दोज मीडियम विच ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स टू द ऑसिलेशन। इसमें हमारे पास पानी भी आता है, फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड्स है तकरीबन, वो तमाम फ्लूइड्स क्या करते हैं, उसको हम डैम्पिंग मीडियम्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये ऑसिलेशन को एक रुकावट क्या करता है, वो ऑफर करता है। हमने चैप्टर नंबर 6 में ड्रैग फोर्स पढ़ा था कि ये वो फोर्स होता है जो क्या करता है, किसी मोशन को अपोज करता है। अगर वो राइट मूव करते तो लिफ्ट पर की जानिब वो फोर्स होगा, अगर लिफ्ट की जानिब मूव करता है तो राइट की जानिब क्या होगा, उस पर फोर्स होगा। ठीक है। तो ऐसे मीडियम्स को हम कहते हैं डैम्पिंग मीडियम, हवा वगैरह वगैरह। ठीक है। या डैम्पिंग डिवाइसेस भी हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं एज ए डैम्पिंग डिवाइस। ठीक है। इसमें स्प्रिंग है, शॉक एब्जॉर्बर्स है, ठीक है, जो ऑसिलेशन को क्या करता है, वो कम करता है। ठीक है। यानी हाँ, आगे जाकर हम फिर मजीद इस पर बात करते हैं। ठीक है। द एयर लिक्विड्स एक्ट एज अ डैम्पिंग मीडियम्स, act as a damping because they offers a drag force to the oscillating body that oscillate in it। ठीक है। तो ये हमारे पास ये फिगर है, मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन कर दी है इससे पहले। अब आते हैं ये फिगर हमारे पास क्या है। ये फिगर हमारे पास डैम्पिंग ऑसिलेशन की क्या है, ग्राफिकल फिगर है, ये ग्राफ है। तो आप देखते हैं कि
ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर इस तरह ये ऑसिलेट करता जा रहा है। लेकिन टाइम के साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इतना डिक्रीज हुआ कि यहाँ तक ये बिल्कुल निग्लिजिबली स्मॉल हो गया, यहाँ तक कि ये रुक जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल ये एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो अगर ये फासला हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी इस तरह ये 3 सेंटीमीटर से ये 2.5 इस तरह, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1 इस तरह आता जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फासला है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अक्सर बुक में भी ये अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारे पास इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, और हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, when swings when set to oscillate freely, then after some time it amplitude fall to zero। अगर हमारे पास एक झूला है, ठीक है, या एक पेंडुलम है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको फ्रीली ऑसिलेट करते हैं, या आप उसको ऑसिलेट करते हैं और फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो फॉल टू जीरो होगा। मतलब ये है कि वो जीरो को पहुंच जाएगा, मतलब वो कम पड़ता जाता आखिरकार वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये आम लाइफ में मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर इसको कहते हैं, दिस स्प्रिंग इज नोन एज शॉक एब्जॉर्बर। तकरीबन हर गाड़ी में ये क्या है, ये मौजूद है। जहाँ पर ये टायर होता है, तो उसके साथ ये ऊपर का जो हिस्सा होता है गाड़ी का, उसके साथ ये अटैच, इन दोनों के दरमियान। अब इसको शॉक एब्जॉर्बर्स क्यों कहते हैं? शॉक कहते हैं टकराने को, मतलब अचानक फोर्स को हम शॉक कहते हैं। अचानक प्रेशर आ जाता है, अचानक फोर्स आ जाता है, ठीक है, और सडन फोर्स हम इसको कह सकते हैं। और एब्जॉर्बर कहते हैं करने को, मतलब जज़ब करने को, ख़त्म करने को, ठीक है, जज़ब करने को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बर कहते हैं। अब एक गाड़ी है, वो जा रही है रोड पर, और रोड जो है वो नाहमवार है, ठीक है, इतना साफ सुथरा नहीं है। तो क्या होगा कि अप डाउन होगा, ये टायर क्या होगा, अप डाउन होगा, तो सारी गाड़ी क्या करेगी, वो वाइब्रेट करेगी, ठीक है, अप डाउन वाइब्रेट करेगी। तो ये शॉक एब्जॉर्बर जो है क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और उस ऑसिलेशन को क्या करेगा, वो कम करता जाएगा। ठीक है, तो जितनी ऑसिलेशन बॉडी में पैदा होती है, वो ऑसिलेशन को एब्जॉर्ब करता जाएगा। ठीक है, और इस तरह गाड़ी जो है वो स्मूथ क्या करती है, वो मूव करती है। अगर एक गाड़ी है, उसके शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या है, वो आला क्वालिटी के है, मजबूत है, ठीक है, तो उसमें हम आराम के साथ क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। उसमें जो ऑसिलेशन पैदा होंगे वो निग्लिजिबल स्मॉल होंगे। अगर पैदा हो भी जाए तो ये स्प्रिंग उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर डैम्पिंग, इसको हम डैम्पिंग डिवाइस कहते हैं। स्प्रिंग को हम डैम्पिंग डिवाइस कहते हैं। वहाँ हम पर हवा और मीडियम को उसको डैम्पिंग मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको डैम्पिंग डिवाइस की बात की थी, तो यहाँ पर ये स्प्रिंग जो है, ये डैम्पिंग क्या है, ये डिवाइस है। तो यहाँ पर इसका एक फ़ायदा भी है, इसका एक टाइप आप एप्लीकेशन समझे, ये इसका एक एप्लीकेशन है जो हम अप्लाई करते हैं मशीन्स में, खासकर गाड़ियों में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो मोटरसाइकिल है, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है गाड़ी पर। बाद में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और बाद में मोटे होते हैं, और उसका ट्रेंड क्या है, वो डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितना लोड है, कितने बंदे हैं, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो डिपेंड करता है फिर उस पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, और इसको हम डैम्पिंग डिवाइस कहते हैं, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन फोर्सेस ऑफ द ड्यू टू मतलब है कि नाहमवार सरफेस की वजह से जो ऑसिलेशन पैदा होती है, उसको क्या करता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, अब हमारे पास एक और फिगर भी है। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन डिपेंड अपॉन डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग का मतलब ये है कि जो रुकावट है, जो मतलब ये डैम्पिंग डिवाइस है या डैम्पिंग
फोर्स है जो भी है उसमें हम डैम्पिंग कहते हैं, उसको हम जनरली एक नाम देते हैं डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग वो चीज़ है जो उसकी ऑसिलेशन को क्या करती है, वो कम करती है। तो डिपेंड करता है डैम्पिंग पर, एज शोन इन द फिगर। अब हमारे पास ये मुख्तलिफ ये 3 फिगर्स हमारे पास है, 3 ग्राफ है, इन एम्पलीट्यूड्स, एक ये 1 है, ये 2 है और इस तरह एक 3 है। ठीक है, अगर डैम्पिंग स्मॉल है, डैम्पिंग स्मॉल है यानी शॉक एब्जॉर्बर कमज़ोर है, ठीक है, तो ज़्यादा ऑसिलेशन क्या होगी, वो पैदा होगी। देखते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब अगर मीडियम डैम्पिंग है, दरमियान तकरीबन मतलब ज़्यादा मजबूत है ना ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसका जो उसके जो ऑसिलेशन है वो भी दरमियानी में होंगे, और उसमें जो ऑसिलेशन पैदा होंगे वो थोड़े से स्मॉल डैम्पिंग से थोड़ा कम होंगे। और उस अगर हम हेवी डैम्पिंग इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास जो ऑसिलेशन पैदा होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो स्मॉल डैम्पिंग अगर है, ठीक है, हवा है तो उसमें ज़्यादा है, और इस तरह मतलब स्प्रिंग है तो कमज़ोर स्प्रिंग है तो ज़्यादा ऑसिलेशन पैदा होंगे और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। मीडियम के लिए थोड़ा कम, और हैवी डैम्पिंग के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, सिंपली इसका मतलब है कि जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है डैम्पिंग ऑसिलेशन का, वो डिपेंड करता है डैम्पिंग पर। डैम्पिंग ज़्यादा हो तो ऑसिलेशन कम होगा, डैम्पिंग कम होगा तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ फ्री फील टू कमेंट, ask through WhatsApp, through email, through Facebook ID. Thank you. Thank you.